अगर कोई भी आमजन जो राजस्थान का है और अपने राशन कार्ड में कोई नाम ऐड करवाना चाहता है, डिलीट करवाना चाहता है या फिर किसी प्रकार का कोई करेक्शन अपने राशन कार्ड में करवाना चाहता है, लेकिन उसके करेक्शन करवाने में जब वह ई मित्र के पास जाता है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले वह अपने राशन कार्ड को खुद पब्लिक पोर्टल पर फूड विभाग, राजस्थान के फूड विभाग पर चेक कर सकता है कि मेरे राशन कार्ड में क्या समस्या है जिस वजह से ई मित्र पर यह समस्या आ रही है। तो इसके लिए वह food.rajasthan.gov.in वेबसाइट पे जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद में राशन कार्ड पे क्लिक करके राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेगा और यहाँ पे अपने राशन कार्ड नंबर लगा करके चेक करेगा कि आखिर समस्या क्या है। जैसे ही यहाँ पे राशन कार्ड लगा करके चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यह हमें दिखा देगा कि आपने जो राशन कार्ड में लास्ट जो चेंज करवाए थे वह इस टोकन नंबर से हुआ था और ये उसका फॉर्म नंबर है तथा वह इस ई मित्र पर है और उसमें क्या समस्या है, यानी वह रेडी फॉर प्रिंटिंग है, यानी कि उस ई मित्र वाले ने इसको प्रिंट नहीं किया। तो जब तक उसने इस समस्या का समाधान, यानी यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है इसका समाधान नहीं किया है, तब तक आप उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करवा सकते हो। तो हमें सबसे पहले इस समस्या का समाधान करवाना होगा। यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है आपके पास में, जैसे ई मित्रा टोकन नोट जनरेटेड, सेंड बैक बाई वीडियो ईओ, पेंडिंग एट वीडियो ईओ, राशन कार्ड प्रिंटेड, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। तो हम यहाँ पर अगर लिखा हुआ हो, हम एक एक समस्या का समाधान आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो ई मित्रा टोकन नोट जनरेटेड, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ई मित्रा टोकन नोट जनरेटेड, इसका मतलब है कि ई मित्र ने आपकी एप्लीकेशन को ऑनलाइन तो किया था लेकिन इसे सबमिट नहीं किया। सबमिट नहीं करने की स्थिति में वह उस संबंधित ऑफिस में नहीं गया और उसी ई मित्र पर पेंडिंग है। और मान लीजिए वह ई मित्र अब बंद हो गया या आप कहीं और रहने लग गए, उस ई मित्र के पास जाने में असक्षम है, तो आप किसी भी ई मित्र से इस टोकन को रिजेक्ट करवा सकते हैं। इसके लिए ई मित्र वाला आपकी सहमति लेगा। तो ई मित्र पोर्टल पर वह इस काम को कैसे करेगा, तो कोई भी ई मित्र वाला है वो अपना ई मित्र पोर्टल खोलेगा और ई मित्र पोर्टल के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के इस पोर्टल पर आ जाएगा और यहाँ पर रिजेक्ट एप्लीकेशन में वह आपका फॉर्म नंबर लगाएगा। जो फॉर्म नंबर आपको यहाँ से मिला है वह फॉर्म नंबर आप उसे बता सकते हैं। ये फॉर्म नंबर लगा करके वो इसे रिजेक्ट कर देगा। किस स्थिति में, जब वह यह रिजेक्शन का काम तभी होगा जब यहाँ पर फॉर्म का स्टेटस ई मित्रा टोकन नोट जनरेटेड दिखा रहा है तो ही रिजेक्ट होगा, और वो भी कस्टमर की सहमति के बाद ही। और इसके बाद में वह इसे ओके करके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा कई बार क्या है कि ई मित्र वाले इस एप्लीकेशन पर जाते हैं, यानी ई मित्र के द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाते हैं, तो उस उन्हें डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद में आगे आगे प्रक्रिया नहीं हो पाती है, यानी आगे नहीं बढ़ता है खाद्य सुरक्षा का ये जो पोर्टल है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमने सिर्फ आपको एक ही समस्या का समाधान बताया है कि यहाँ पे ई मित्रा टोकन नोट जनरेटेड आ रहा हो तो क्या करेंगे, यानी आप उसे ई मित्र से रिजेक्ट करवा देंगे। और अगर ई मित्र का पोर्टल नहीं खुल रहा है तो आप उसकी शिकायत करेंगे। वो सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ई मित्र का पोर्टल अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसे ई मित्रा पर अब एक नया ऑप्शन आने लग गया है। यहाँ पे हम बैक टू ई मित्रा जाएंगे और ई मित्रा के डैशबोर्ड पे एक हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आने लग गया है। मैं वापस लॉगिन करता हूँ, यहाँ करेंगे तो हम ई मित्रा के ई मित्रा पोर्टल पर आ जाते हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड पे हेल्प एंड सपोर्ट मॉड्यूल लिखा हुआ है। यहाँ पे हम हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस स्थिति में आपको क्या करना है, और यहाँ से अपनी सारी समस्याएं, ई मित्रा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, अधिकांश समस्याएं यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर जो समस्याएं आ रही हैं वो यहाँ पे नहीं है तो वो धीरे धीरे जुड़ने की संभावना है। तो हम जैसे आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे यहाँ पे जेनरिक आपने सेलेक्ट किया या किसी सर्विस स्पेसिफिक, कोई भी जो ई मित्रा की सर्विस है उस स्पेसिफिक सर्विस से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो सर्विस स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे, और अगर जेनरिक शिकायत है तो जेनरिक पे क्लिक करेंगे। तो जेनरिक पे क्लिक करने के बाद में जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल रिलेटेड कोई समस्या है या ऑपरेशनल है या कोई तकनीकी समस्या है, तो अधिकांश तकनीकी समस्याएं ही आती है। तो यहाँ पे टेक्निकल सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्निकल सेलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए आपका जैसे पोर्टल रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ से अपन थर्ड पार्टी पोर्टल को सिलेक्ट कर लेंगे
कि भाई रीडायरेक्ट की समस्या है। जैसे मान लो ई मित्रा से किसी भी पोर्टल पे हम नहीं जा रहे हैं, जैसे राशन कार्ड की जरूरी नहीं है, और भी कई पोर्टल हैं जैसे बिजनेस टू अदर प्राइवेट पोर्टल हैं, या मतलब गवर्नमेंट के ही कोई और पोर्टल हैं, उन पे रीडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको थर्ड पार्टी पोर्टल को सिलेक्ट करके B2C सर्विस पेमेंट डन विद क्रेडिट नॉट गिवन, ये समस्या है, या फिर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे और अपनी समस्या का पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे प्रूफ के रूप में उसका स्क्रीनशॉट या कोई आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे राशन कार्ड से संबंधित स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे राशन कार्ड से संबंधित कुछ शिकायतें आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे जैसे समस्या आ रही थी रेडी फॉर प्रिंटिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी फॉर प्रिंटिंग, तो हम इसका क्या करेंगे, यानी कि इस राशन कार्ड को हम कहीं से भी प्रिंट निकाल सके। मान लीजिए यहाँ पे रेडी फॉर प्रिंटिंग आ रहा है लेकिन यही मित्र वाला बंद हो गया, तो हम इसे किसी भी ई मित्र पर निकलवा सकें, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेनरिक टेक्निकल और फिर यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट, और फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम राशन कार्ड रिलेटेड इशू, और फिर यहाँ पे फुल राशन डाटा माइग्रेशन फॉर क्लोज्ड इनएक्टिव कियोस्क, या प्रिंट एनेबल एनीवेयर, या फोरम डाटा माइग्रेशन, यानी किसी फोरम को, राशन कार्ड के किसी एक फोरम को, राशन कार्ड का कोई फोरम है, जैसे मान लीजिए कहीं राशन कार्ड चढ़ा हुआ है किसी मित्र पे और उसको कहीं ट्रांसफर करवाना है, या जैसे यह जो हम रेडी फॉर प्रिंटिंग दिखा रहा है इसे किसी भी जगह पर हम प्रिंट करवा सकें, इसके लिए तो इसके लिए यह सर्विस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर पूरे ई मित्र का डाटा ही माइग्रेशन करवाना किसी दूसरे ई मित्र पे। तो जो भी आप काम करवा रहे हैं उससे संबंधित रिमार्क हम यहाँ पे डालेंगे, और उसके संबंधित प्रूफ स्क्रीनशॉट, या फिर आपके पास में कोई प्रूफ है, जैसे किसी ई मित्र बंद हो गया और वह किसी ग्राम पंचायत में लगा हुआ था, तो वहाँ के सरपंच ने मान लो लिख के दे दिया, या ग्राम सेवक ने लिख के दे दिया, या किसी अधिकारी ने लिख के दे दिया, ये सारी चीजें हम प्रूफ के रूप में यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि जो इसे ट्रांसफर करेगा उसके लिए सहूलियत हो जाए और वह इसे आसानी से ट्रांसफर कर दे बिना रिजेक्शन के। तो इस प्रकार से हम प्रिंट इनेबल एनीवेयर करवा सकते हैं इसे, अगर रेडी फॉर प्रिंटिंग स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे समस्या है पेंडिंग एट बीडीओ ईओ, तो हमें उस बीडीओ या ईओ के ऑफिस में जाकर के उसे अप्रूव या रिजेक्ट करवाना होगा। और अगर सेंड बैक बाई बीडीओ ईओ ऑफिस टू ई मित्रा है और वो ई मित्रा बंद हो गया, तो उसे इसी तरीके से माइग्रेट करवाएंगे, जो सर्विस मैंने अभी बताई है, इसी तरीके से उसके डाटा को माइग्रेट करवाएंगे, या किसी एक फोरम को प्रिंट करवाने के लिए किसी दूसरे ई मित्र पे उस एक फोरम को भी अपन माइग्रेट करवा सकते हैं। और कई बार क्या है कि जैसे राशन कार्ड प्रिंट हो गया लेकिन उसकी अपने पास एनओसी नहीं है, या फिर अपने को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसके, जैसे राशन कार्ड का प्रिंट चाहिए, तो हम यहाँ से प्रिंट इशू पे सिलेक्ट करके और अदर सर्विस पीडीएफ इज नॉट डाउनलोड, या फिर अन्य कोई ऑप्शन जो रिलेटेड है, उस प्रकार से उन ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर रिमार्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट या कोई डॉक्यूमेंट्स लगा करके सबमिट कर सकते हैं। इसमें राशन कार्ड रिलेटेड सर्विस ही नहीं है बल्कि और भी कई सर्विसेज हैं। इसके अलावा जैसे कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो उसका हमें नया ही आवेदन करना होगा, अगर किसी अधिकारी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो हमें नया ही आवेदन करना होगा। आपके द्वारा जितनी भी शिकायतें यहाँ पे सबमिट की गई है उन सब का स्टेटस यहाँ पे नीचे हेल्प एंड सपोर्ट एप्लीकेशन लिस्ट में सभी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, और उनका स्टेटस हमें यहाँ पे दिखाई देगा, और एक्शन बटन में उसका स्टेटस हमें दिखाई देगा। अगर आपकी समस्या है वो रिजोल्व हो जाती है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एनओसी नहीं थी आपके पास में, या राशन कार्ड का प्रिंट नहीं था, वो ई मित्र बंद हो गया था, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट डिटेल्स ऑफ इश्यू में जो भी आप समस्याएं लिखो उसमें आपको, जैसे राशन कार्ड से संबंधित अगर समस्या लिख रहे हो तो आप राशन कार्ड का फॉरम नंबर या उसके राशन कार्ड नंबर ये जरूर मेंशन करना है, क्योंकि किस राशन कार्ड से संबंधित आपको शिकायत है ये पता होने की स्थिति में ही उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे राशन कार्ड ही नहीं बल्कि और भी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान आप यहाँ पे करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे IRCT रिलेटेड इशू है, थर्ड पार्टी पोर्टल ट्रांजेक्शन से संबंधित, या यूटिलिटी सर्विस से संबंधित, या ई मित्रा वॉलेट है, या ई मित्रा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें कोई संबंधित कोई शिकायत है, या कोई सर्विस रिलेटेड कोई शिकायत है, तो ये सारी चीजें हैं आप ई मित्रा से ही आप कंप्लेंट कर सकते हैं। राशन कार्ड का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अधिकांश लोगों के राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें आती है और उनका समाधान भी नहीं हो पाता है, उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है। तो राशन कार्ड से संबंधित सारी शिकायतें अब आप यहाँ से समाधान करवा सकते हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो। और आप अगर किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।